स्वर्ग में एक के बाद एक मोहर तोड़ी जा रही हैं। धरती पे न्याय उंडेला जा रहा है और 7वें मोहर के खोले जाने से पहले इस 7वें अध्याय में एक अनुक्रम में विराम आता है। 7वें अध्याय में हम देखते हैं जो परमेश्वर के नियुक्त सेवक हैं उनके ऊपर कलेश के समय के लिए, उनके पहचान के लिए और उनके सुरक्षा के लिए उनके माथे पे परमेश्वर का मोहर लगाया जाएगा। चूज लाइफ नाउ हिंदी चैनल में आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सिंहासन के कक्ष में जो आराधना हो रही है, इन सारी घटनाओं की एक झलक लेने के लिए आपने हमें अलाउ किया है, अनुमति दी है और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम बहुत धन्य है कि हम आपके सिंहासन के सामने खड़े हो सकते हैं और आपकी आराधना कर सकते हैं और उस मेमने के जिसका वध किया गया था, हमारे हाथ में आंखें खुल जाए और हमारे अंदर एक बहुत बड़ी भूख होने पाए और ताकि हम इस बड़ी आनंद को हासिल कर पाएं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। यूहन्ना ने देखा इसके बाद, किसके बाद? वो बहुत बड़ी जो भूकंप आई थी और संसार में बहुत परेशानियां आई थी। मतलब कि आसमान से तारे गिर रहे थे और चंद्रमा लाल हो गई और सूरज काला हो गया। इसके बाद एक थोड़ा सा विराम है, इससे पहले कि चीज़ें और भी गरमाने लगे और भी कलेश आने लगे धरती पे, क्योंकि इसके बाद 7 तुरही ही फूकी जाएंगी, लेकिन एक और मोहर रह गया है, 7वां मोहर रह गया है। इसीलिए यूहन्ना देखता है कि इसके बाद देखता है कि 4 स्वर्गदूत है और ये जो 4 स्वर्गदूत है ये धरती के चारों कोने पे या धरती के चारों दिशाओं में या फिर कंपास के 4 बिंदुओं पर खड़े हैं। वह हवाओं को रोके हुए हैं। अब ये कौन सा हवा बोल रहे हैं? किसी आत्मिक हवा को बोल रहे हैं। हो सकता है वो 4 घोड़े जिसके साथ साथ अलग अलग प्रकार की हवाएं चल रही है, लेकिन वो सारी हवाएं शैतान की देन है, राइट? मौत है, अकाल है, भूखमरी है और मौत है और हर प्रकार का विनाश। और एक मसीह विरोधी है जो यहाँ पे अपना हुक्म चलाने के लिए आया है, जय प्राप्त करने के लिए आया है। उसके पीछे उनके पीठ पे क्या है? धनुष है और उनको एक मुकुट दिया गया है। मतलब कि ये आया है विनाश लाने के लिए। ये है मसीह विरोधी शैतानी चीज़ है। सो जो भी आ रही है, हो सकते ये 4 हवाओं को रुक जाओ अभी के लिए, जब तक हमारे सेवक सुरक्षित ना हो जाए और उनके ऊपर मोहर ना लगाया जाए। सब चीज़ थम जाओ, रुक जाओ अभी के लिए, मैन। क्योंकि चीज़ें अब बढ़ रही हैं। अब ये जो कलेश है बढ़ती जाएगी और 3.5 साल बाद बाइबल बताती है महाकलेश आता है। तो ये चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुंदर या किसी पेड़ पर हवा ना चले। ये तो एक्चुअल हवा के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये आत्मिक हवाएं भी। जकरिया के 6 अध्याय और पद संख्या 1 में मैंने फिर आंखें उठाई और क्या देखा कि 2 पहाड़ों के बीच से 4 रथ चले आते हैं और वे पहाड़ पीतल के हैं। पहले रथ में लाल घोड़े, दूसरे रथ में काले घोड़े, तीसरे रथ में श्वेत और चौथे रथ में चितक बरे और बादामी घोड़े हैं। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे प्रभु ये क्या है? दूत ने मुझसे कहा, ये आकाश की 4 वायु हैं। आकाश की 4 वायु हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं, परंतु अब निकल आए हैं। बिल्कुल जैसे 6 अध्याय की तरह है। वही रंग भी है, सफ़ेद, लाल, काले और हरा, और वही 4 रंग के घोड़े रथों में आ रहे हैं। और ये क्या है? ये जब पूछा गया तो कह रहे ये सब वायु हैं, 4 वायु हैं। तो हो सकता है
कि ये वही चीज़ है जो यहाँ लिखा गया कि ये 4 हवाओं को रोक दो। दूसरा पद, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र और को हानि करने का अधिकार दिया गया था, उसे ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। अब देखिए यहाँ पे भी आपको वही हमें अर्थ मिल रहा है कि ये जो 5वां स्वर्गदूत आता है, जो पूरब से उठते हुए उन्होंने देखा, यूहन्ना देख रहे हैं ये सब दृश्य, और वह उसके हाथ में जीवित परमेश्वर का मोहर था। और उसने उन 4 स्वर्गदूतों को, ये 4 स्वर्गदूत जो हवाओं को रोक रहे हैं, जिसके बारे में अभी हमने जकरिया के 6ठे अध्याय में पढ़ा, ये धरती पे हानि पहुंचाने आए हैं। स्वर्गदूतों से उन्होंने कहा जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। हुक्म देता है, उन लोग को आदेश देता है, रुक जाओ, जब तक मैं अपना काम ना करूं। मैं परमेश्वर के जो सेवक हैं, चुने हुए लोग हैं, उनके ऊपर मोहर मुझे लगाना है, जो कि उनकी सुरक्षा के लिए है, कि जब ये सब हवाएं चलेंगी तब ये लोग सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि उनके माथे कोई छू नहीं सकता। ये लोग बहुत पवित्र थे और उनको धार्मिकता के वस्त्र पहनाए गए और परमेश्वर का मोहर उनके ऊपर लगाया गया। चौथा पद, अब ये मोहर क्या होता है पहले हम लोग देखते हैं कि जीवित परमेश्वर की मोहर नॉर्मली जो होता है, मोहर का उपयोग तब होता है आमतौर से कि ये दिखाने के लिए कि ये स्वामी है, ये इनका मालिक है, प्रभु है, ठीक है। तो उनके लिए, भले जानवर के लिए हो, भले किसी के दास के लिए हो, तो ये लोग दास है परमेश्वर के, परमेश्वर प्रभु है। अगर आप यहेजकेल के 9वां अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ पर भी परमेश्वर ने एक अपने दूत को भेजा और कहा, इस पूरे नगर में जाओ, मैं इनका विनाश लाने वाला हूँ, इस नगर का। लेकिन जो लोग परमेश्वर के डरवैये हैं, जो लोग यहाँ पे जो गंदे गंदे काम हो रहे हैं, जो मूर्ति पूजा हो रही है, उसके लिए रोते हैं, विलाप करते हैं, उन लोगों के ऊपर मेरा मोहर लगा दो, ताकि उनको हानि ना पहुंचाया जाए। वो मसीह विरोधी सबका नकल करता है, तो उन्होंने भी अपने लोगों का जो उनके लिए वफादारी दिखाते हैं, मसीह विरोधी, और उसके साथ जो झूठा भविष्यवक्ता है, इन लोगों ने एक योजना बनाई कि हर एक के या तो हाथ में या माथे पे अपना मोहर लगवाएगा, लोगों के माथे में। और अगर आप ये मोहर लगाने से इनकार करेंगे तो आपको मारा जाएगा, एक ना एक तरीके से, या तो स्ट्रेट फ्लैट आउट मारा जाएगा, या फिर वो उसके बिना ना तो आप कुछ खरीद सकते हैं और आप कुछ बेच सकते हैं, तो आप व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, कुछ खरीद नहीं पाएंगे, खाने पीने के आइटम नहीं होगा आपके पास घर में, और आप एक तरीके से या दूसरे तरीके से मर जाओगे। जिन पर मोहर दी गई है, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। सो साफ साफ यहाँ बताई गई है कि मैंने सुना है उनकी गिनती 1,44,000। और हमें पता है कि ये इज़राइल के संतानों के सब गोत्रों में से, याकूब का जो वंश है, इज़राइल का वंश है, 12 बेटे थे, तो 12 गोत्र होंगे। तो 12 गोत्र में से कितने होंगे? एक गोत्र में, तभी तो 1,44,000 आएगा, 12,000 होंगे। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, अशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नफ्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनाशे के गोत्र में से 12,000 पर, शमौन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इशकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र
से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बेन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। ये 12 गोत्र हैं, राइट। इनमें से अगर आप सारे गोत्र को जानते हैं तो आपने शायद, अगर आप गौर से पढ़ेंगे इस चीज़ को, आप देखेंगे कि डैन का नाम यहाँ पर नहीं है। किस वजह से नहीं है कोई जान नहीं सकता। हमने बहुत पढ़ा है, देखा है, कोई तो कारण होगा और लोग अपने अपने अंदाज़ा लगाते हैं। अगर आप इन 1,44,000 के बारे में थोड़ा कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए 14 अध्याय में। और 14 अध्याय के पहले फिर से एक थोड़ा सा विराम होगा। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उनके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। यीशु का नाम और पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हैं। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे हैं। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सका। जो गीत गाया जा रहा था केवल ये 1,44,000 गा पा रहे थे। ये लोग स्पेशल थे, इन लोग अलग किए गए लोग थे तो इनका गीत भी अलग था। ये वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, मतलब कुंवारे थे। ये वे ही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। अब हम देखने चाह रहे हैं कि ये 1,44,000 युवक क्या काम करते हैं और उनके काम के नतीजा क्या है। बहुत बड़ा काम करते हैं क्योंकि पद संख्या 9 में लिखा है, इसके बाद, मतलब जब ये 1,44,000 युवक के माथे में मोहर लग जाता है, हर एक गोत्र से 12,000। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। इस भीड़ को देख ये लगता है कि ये 1,44,000 जिन्होंने यीशु को अपना मसीहा मान लिया। आप जानते हैं कि अगर हम यीशु के हो गए और हम मसीही हो गए तो हमें एक काम दिया गया है और वो काम ये है कि जा और लोगों को मेरे बारे में बता, जो मैंने तुम्हें सिखाया उनको सिखा, शिष्य बना। और अगर उन लोग विश्वास करेंगे वे बच जाएंगे और अगर उन्होंने विश्वास नहीं किया उनका विनाश निश्चित है। लेकिन तू जा। और इसी चक्कर में लोग जाते तो हैं, हम लोग जाते तो हैं, बहुत सताव होता है, जैसे आजकल भारत में हो रहा है, बहुत सताव हो रहा है। कोई पास्टर या कोई भी प्रचारक को पकड़ के ऐसे मारते हैं, जेल में डाल देते हैं, झूठे आरोप लगा लेते हैं, उसके बावजूद आपको करना होता है। तो ये 1,44,000 लड़के भी प्रचार करने लगे, जिसके वजह से एक बहुत बड़ी झुंड दुनिया के सारे राष्ट्रों से, कुल से, भाषा से और हर एक प्रकार के लोग से, कहते हैं कि हर एक प्रकार के लोग स्वर्ग में मौजूद है। अब पूरे संसार में यह प्रचार हो गया क्योंकि समय कम है और परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और पुत्र ने अपना बलिदान चढ़ाया, अपना लहू बहाया ताकि आपका पाप धुल जाए और आप पवित्र बनाए गए। उनके पवित्रता के साथ, उनकी धार्मिकता के साथ आप भी धर्मी बनाए जाए और आपको अनंत जीवन प्राप्त हो जाए। अगर आपने विश्वास किया आपको अनंत जीवन मिल जाएगा, अगर नहीं अनंत विनाश। आमीन। अच्छी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर ये सारे कलेश के दौरान वह कलेश उंडेल तो रहा है, अपना क्रोध के वजह से उंडेल तो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग यीशु में आ जाते हैं। और कैसे पता है उन दिनों में कि वो केवल कलेश को
से बचने के लिए यीशु में नहीं आते, नहीं नहीं, उनकी जान चली जाती है। ऐसा नहीं है कि आप यीशु को ग्रहण करेंगे तो कुछ आपको चावल और आटा मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें जान चली जाएगी। ये सारी झुंड जो दिखाया जा रहा है, जिसकी गिनती नहीं हो सकती है, हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक लोग, हर एक राष्ट्र से, ये सब स्वर्ग में है, सफेद वस्त्र पहने हैं, मतलब ये कलेश से निकले हुए संत है। अपने गवाही के वजह से बाइबल बताती है 12 अध्याय और पद संख्या 11 में इन लोग ने कैसे जय प्राप्त की। इसको जय बोलते हैं, एटलीस्ट जयवंत तो हो गए मसीह विरोधी के सामने, जयवंत तो हुए, यीशु के नाम में जयवंत हुए, अनंत जीवन प्राप्त किया है उन्हें। जरूर अपना प्राण खो दिया, लेकिन है तो जयवंत। इसलिए उनके हाथ में खजूर की डालियां हैं, और खजूर की डालियां हम लोग ने देखा ना, जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं गधे पे बैठे हुए, तो सब लोगों ने जय जयकार के साथ होसाना होसाना, हमें अभी बचा दे बोल बोल के, और खजूर की डालियां लहरा के वो लोग बोल रहे थे, यह परमेश्वर के तरफ से आया है, उनके नाम में आया है। जब आप खजूर की डालियां देखते हैं तो जश्न मनाया जा रहा है, आनंदित हैं लोग, और जय का प्रतीक। परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से कहा, तेरे संतान देखे तारागण को, देखो तारागण को, देखो समुंदर के तट पे ये सब जो रेत पड़ा है, क्या तो इसको गिन पाएगा? तो कहते हैं नहीं प्रभु, हम इस रेत को नहीं गिन पाएंगे, हम तारा को नहीं गिन पाएंगे। कहते हैं वैसे ही तेरे वंश होंगे। और ये सब लोग विश्वास के द्वारा सब अब्राहम के वंश के हो गए हैं, पर अब्राहम सारे विश्वास करने वाले लोगों के पिता है। और परमेश्वर की दया देखो कि एक तरफ कलेश, एक तरफ उसका क्रोध, और उसके बावजूद सुसमाचार का प्रचार खत्म नहीं होता है। लोग चिढ़ते हैं, सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यही रास्ता है कि लोग बच जाते हैं, यही रास्ता है कि वो मसीह के पास आते हैं। और ये 1,44,000 ने ऐसा झुंड इकट्ठा कर दिया, सब लोग की प्राण चली गई, सब स्वर्ग में, यहाँ पे स्वर्ग में है। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है यही लोग, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। ये लोग जो हो सकता है थोड़े दिन पहले तक ये कोई दूसरे धर्म में थे, सब प्रभु में आते, और जब वो वहाँ आते स्वर्गदूतों के साथ और सारे 24 प्राचीनों के साथ और 4 जीवित प्राणी के साथ, वो लोग सब जय जयकार कर रहे हैं। और क्या जय जयकार कर रहे हैं? कह रहे उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का और मेमने को जय जयकार करते हैं। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। परमेश्वर ही योग्य है, उन्हीं के द्वारा हमारा उद्धार होता है। और धरती के लोगों पे, इस धरती का जो ईश्वर है शैतान, उन्होंने पट्टी लगा दी ताकि लोग सुनते सुनते नहीं सुन सकते हैं, देख देख के ही नहीं देख सकते हैं। उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होते, उसके बावजूद हम लोगों को जानते ने आके कहा हमारे लिए प्रार्थना करो, बहुत बड़े बड़े रोग चले गए, उसके बावजूद नहीं विश्वास कर सकते हैं। और ये मत कहिए अगर हमारे साथ बहुत बड़ा चमत्कार होगा हम विश्वास नहीं। 13 पद, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? अब ये बताना चाह रहे यूहन्ना को कि ये सब जो गा रहे हैं, ये जो अनगिनत लोग, झुंड, ये लोग है कौन? ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने, मतलब यूहन्ना कह रहा है, मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। यूहन्ना को नहीं पता था ये है कौन, ये कहाँ से आए इन लोग, इतना बड़ा झुंड। तो उसने मुझसे कहा, प्राचीन ने यूहन्ना से कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। महाकलेश मतलब 3.5 साल के कलेश के बाद और गर्माहट होती है इस धरती पे, और मुसीबतें बढ़ जाती है, उसको महाकलेश बोलते हैं। तो कहते हैं उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं।
आप सोचेंगे जब उन्होंने अपने लहू में वस्त्र को धोया है तो लाल होना चाहिए, लेकिन ये धार्मिकता के वस्त्र है। तो इस कारण 15 पद में लिखा है, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन और रात उसकी सेवा करेंगे। ये इन लोग का काम है। लेकिन ये लोग सिंहासन के सामने रात और दिन सेवा करेंगे, सेवा जो मारे गए, और जो सिंहासन पर बैठा है और उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा, मतलब उनकी सुरक्षा है फुल। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, मतलब पूरे तरीके से चैन से उन लोग इतने संतुष्ट हैं, इतना चैन है, इतना आनंद है परमेश्वर के सामने। वो उनके कहते हैं उनके ऊपर तंबू तानेगा। 17 पद, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा, मेमना यीशु मसीह, और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा। क्या आनंद है, क्या आनंद है। चरवाहा खुद, भला चरवाहा खुद उन लोग को जीवन जल के झरने के पास लेके जाएगा, स्रोते के पास लेके जाएगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आमीन। सारा दुख उनका खत्म हो जाएगा। जैसे पौलुस कहता है, जो हम इस दुनिया में कलेश सह रहे हैं वह उस आनंद या उस महिमा से अगर हम तुलना करें वो कुछ भी नहीं है। वो महिमा इतना बड़ा है। सो हालेलुया, इनके सारे दुख समाप्त हो जाता है और अनंत काल के लिए चैन और आनंद और शांति, और यीशु मसीह खुद उन लोगों को जीवन जल के स्रोते के पास लेके जाएगा, सारे आंसू पोंछ डालेगा। आमीन, हालेलुया। यही 7वें अध्याय समाप्त होती है। प्रेज गॉड। आइए प्रार्थना। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपकी जो बुद्धि है प्रभु, अनंत बुद्धि, और आपके बड़े प्रेम के वजह से जिससे आपने हमसे प्रेम किया है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और उस दिन के लिए हम भी प्रतीक्षा करते हैं जब हम आपके सामने पेश होंगे, आपको देखेंगे, अपने आँखों से देखेंगे और यीशु मसीह को देखेंगे, हमारे चरवाहा उनको देखेंगे। और हम ये विश्वास करते हैं पौलुस के तरह कि ये जो हम लोग यहाँ पे छोटे मोटे चीज़ें सताव एंड ऑल सहते हैं, जितना भी बड़ा सताव क्यों ना हो, उस महिमा के और जितना ज़्यादा सताव हम झेलेंगे उतना बड़ा महिमा वहाँ हम पाएंगे। और हम उस चीज़ के लिए प्रभु हम विश्वास करते हैं कि उससे कोई तुलना नहीं किया जा सकता है वो। और हमेशा हम लोग आपके साथ बने रहें और जयवंत होने पाए, ताकि हम भी ये सारी आनंद हासिल कर पाए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह।